किसान सुखवंत सिंह के निवास स्थान पर सांत्वना देने पहुंचे काशीपुर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। काशीपुर के थाना ITI क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह अब राजनीति मोड़ लेता नजर आ रहा है। आज इसी क्रम में किसान सुखवंत सिंह के परिवार को सांत्वना देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस जनों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर मृतक किसान सुखवंत सिंह के परिवार को सत्नावा देते हुए कहा कि कांग्रेस मृतक परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से किसान सुखवंत सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा है वह एक शर्मनाक घटना को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मरने से पहले जो वीडियो वायरल हुआ है उसको सार्वजनिक किया गया है और जिसके भी नाम उजागर हुए हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में प्रशासनिक जिस तरीके से किसान सुखवंत सिंह के धोखाधड़ी का आरोप लगाकर जो प्रॉपर्टी डीलरों को उजागर किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए और जिस पुलिस कर्मियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जाए। भाजपा सरकार में प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है जो कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दो टूक शब्दों में कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस तरीके से किसान सुखवंत सिंह की मौत से पहले वीडियो वायरल हुए और उसमें उन्होंने पुलिस के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया, ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसान सुखवंत सिंह पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। एक युवा किसान ने अपने प्राणों की बलि दे दी, आत्महत्या कर ली और यह पुलिस का विभत्स रूप है। मानवीय दृष्टिकोण और कानून की रखवाली करने वाले आज खुद कानून के भक्षक हो चुके हैं। और जैसा कि आदरणीय गोदियाल जी ने कहा कि एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है और जो वीडियो जारी हुआ है उसमें आत्महत्या से पहले जो बयान आया है उसमें साफ तौर से कहा है कि यह पुलिस थाना इंचार्ज से लेकर पुलिस के आला अफसर, इस जनपद के जो SSP हैं, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई और मुझे डराया धमकाया गया और मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं तो बोल चुका काफी। और उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ लोगों को कर दिया जाता है, लेकिन जो इस जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके खिलाफ FIR प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी जो इसमें संलिप्त हैं, जिनके नाम उजागर हुए हैं, वहीं गाड़ी में उनके खिलाफ प्राथमिकी तो मेरा वो उसपे मैं लगा के कर सकता था और सब कार्रवाई लेकिन अब आता है वो इस राज्य में छोड़ दिया ना भाजपा के राज में पुलिस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किस तरह से शोषण कर रहे हैं, जमीनों के धंधे में लगे हुए हैं, वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण देते हैं। पूरा गठजोड़ बन चुका है और कुछ नौजवान में ये शब्द जो है बकुल है तो उधर कर तो रहा है बकुल, वो कह रहे हैं कि मेरे अंग बेचकर, मेरे बच्चों के अंग बेचकर, शरीर के हिस्सों को बेचकर आप इनको पैसा दे दीजिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पुलिस का काम क्या है? ये तो एक प्रमाण है। पुलिस का जो चरित्र है, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर का जो चेहरा चरित्र है वो उजागर हो चुका है और कांग्रेस इसको इस मामले में चुप नहीं बैठे। अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म होती है तो इसमें सारे जो लोग संलिप्त हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए, क्योंकि हमें तरीके से होता ना, ऐसे सर्कल बना लेते तो सबकी वाइट हो जाती आराम से, लेकिन यहाँ कोई करता नहीं है। अधिकारियों पर
हमारा ही नहीं, जनता का हम लोग विश्वास उठ चुका है। बाबा देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इस बात से दुखी हैं कि एक नौजवान, एक युवा को इस कदर व्यथित होकर, परेशान होकर, भाई जरा एक मिनट, व्यथित होकर और परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सार्वजनिक है और सभी लोगों के पास वो स्टेटमेंट है। पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है, उस सरकार के एक अधिकारी के द्वारा ये जो बर्ताव किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हम अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं। आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ मिले हैं और पीड़ित परिवार अभी बहुत दुखी है। अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात कह सकें, लेकिन वो ये अंतिम रूप में एक बात चाहते हैं कि उनके बेटे की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट का सम्मान हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई न्याय हो और पीड़ित परिवार, चूंकि जैसे कि जो घटना सब लोगों ने देखी, कितनी भयावह है कि अंतिम शब्द उस व्यक्ति के ये थे कि इन पुलिस वालों को पैसे की बहुत कमी हो गई है और हमारे शरीर के अंगों को बेचकर इनको पूरा कर देना, इनको दे देना। तो ये समाज में कितना व्यथित करने वाला बयान है और अभी तक पुलिस के उस आला अधिकारी पर सरकार ने हाथ नहीं डाला है। एक आरोपी व्यक्ति दूसरे आरोपियों को सस्पेंड कर रहा है, लाइन हाजिर कर रहा है, लेकिन जिस पर मुखिया है जो यहाँ की पुलिस का, उस पर कौन एक्शन करेगा? उस पर सरकार को करना चाहिए था। अभी तक सरकार को एक्शन कर देना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसके इशारे पर ये सब हो रहा था। सर, सरकार पर जिस तरीके से सिस्टम पर कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आप किस तरीके से इस लड़ाई को ले रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ हम पिछले 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश की सरकार किस प्रकार से, किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाह रही है और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मैदानों में हो, हर जगह इस सरकार का यही रवैया है। जो अपराध होते हैं, मैं माना कि भाई अपराध होते हैं, तो सरकार को अपराधियों के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वही हाल है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। और यहाँ तराई में देखो आप, यही हाल है। अभी आपने हरिद्वार में देखा होगा, बीच में एक पुलिस अभिरक्षा में एक हत्या हुई, यही हाल है। सरकार हर जगह अपराधियों के साथ खड़ी है। आर्य जी।